घर चली गई? ऐसे कैसे घर चली गई? सबको छोड़कर घर चली गई? ये लड़की भी न अपनी मनमानी से कब बाज आएगी, कुछ समझ नहीं आता है। अनीता आंटी बोलते हुए शीला को लेकर कठोर हो गई थी। रिलैक्स आंटी जी रिलैक्स, घर ही न गई है दीदी, उन्हें कोई काम होगा तो वो चली गई, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। राधा अनीता आंटी को समझाते हुए बोली थी। छोड़िए ना आंटी जी, खाना ऑर्डर करते हैं, शीला दीदी घर चली गई है तो उनके लिए पैक करवा लेंगे। अनीता आंटी से मुस्कुराते हुए बोली थी। जब राधा और चांदनी अनीता आंटी को बोलते हुए समझाने की कोशिश कर रही थी, इसी बीच रूपा अपने मोबाइल फोन में कुछ टाइप करके मैसेज सेंड कर देती है और किसी की भी नज़र पड़े उससे पहले अपनी मोबाइल फोन छुपा लेती है। हाँ ठीक है, बेटा को बुलाकर खाना ऑर्डर कर देते हैं। बेटा तुम सबकी पसंद जो कुछ भी हो मेनू लिस्ट में मार्क करके बता दो, मैं ऑर्डर भेज देती हूँ। और सतेंद्र तुम्हें भी जो कुछ भी खाना है अपने मन पसंद का बता दो, ऑर्डर कर देती हूँ। अनीता आंटी सभी लोगों से अपनी ये बात बोली थी। अनीता आंटी कितनी प्यार से सभी को बोली थी, अपने ड्राइवर सतेंद्र से भी उतनी ही प्यार से बात की थी। उनकी यही प्यार से बात करने के अंदाज और व्यवहार के कारण आज वो अकेली है। आज दोनों माँ बेटी अकेले ही शालीमार रेस्टोरेंट में खाना खाने भी अकेले ही आई थी। अकेली से मेरा मतलब ये है कि वो अकेली आई है, उनके साथ शीला के पापा नहीं आए हैं। आपको बता दे अभी उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, एक तरह से मानकर चलिए तो दोनों अलग हो गए हैं। शीला के पापा अनीता आंटी जी से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। इसका कारण है अनीता आंटी का अपने ड्राइवर सतेंद्र से प्यार से बात करना। हालांकि दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, दोनों का रिश्ता मालकिन और नौकर वाला ही है। लेकिन आप भी जानते हैं समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, कोई कान भरने वाले तो कोई बिगड़ी बात को संभालने वाले। किसी के साथ प्यार से बात करना, किसी के लिए दया दृष्टि दिखाना ही अनीता आंटी के लिए अभिशाप बन गई थी। खैर ये सब बातें करने के लिए ये वक्त नहीं है, सभी लोग खुशी से घूमने आए हैं तो खुशी के माहौल में ही चलते हैं। जी मैडम जी, आप अपनी भी इच्छा जाहिर कीजिए मालकिन, ड्राइवर अंकल बोले थे। तो आज की पार्टी ड्राइवर अंकल के तरफ से। क्यों ड्राइवर अंकल, सही बोली ना मैं? चांदनी हंसते हुए ये बात थोड़ी जोर से बोली थी। आप भी ना दीदी, क्या बात कर रही हो आप? मैं पहले ही बोल दी हूँ ना, राधा चिढ़ते हुए चांदनी से ये बात बोली थी। बिटिया आप क्यों परेशान हो रहे हैं, सब आप ही की हिसाब से होगा। ड्राइवर अंकल राधा के तरफ देखकर प्यार से बोलते हैं। ड्राइवर अंकल के बात सुनकर रूपा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तो फिर आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि खाने में? राधा सभी लोगों के तरफ देखकर उनसे पूछती है। सभी के ऑर्डर तैयार है राधा बेटा, वेटर को बुलाकर ऑर्डर देना बस बाकी है। अनीता आंटी राधा को मेनू लिस्ट दिखाते हुए बोली थी। राधा अनीता आंटी के हाथ में से मेनू लिस्ट ले लेती है। मैं जा रही हूँ आंटी जी, काउंटर पर ऑर्डर देकर आती हूँ। वेटर के भरोसे अगर रहेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। राधा अपने हाथ में मेनू लिस्ट लिए अपने चेयर से उठती हुई बोली थी। जैसा ठीक लगे बेटा। अनीता आंटी धीरे से अपनी ये बात बोली थी। हाँ ये ठीक रहेगा राधा, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, चलो मिलकर ऑर्डर दे आते हैं। चांदनी राधा को बोलते हुए उठकर खड़ी हो गई थी। हाँ ठीक है चलिए दीदी, बोलकर राधा काउंटर की तरफ बढ़ने लगती है। उसके साथ में चांदनी भी चल देती है। दोनों काउंटर पर पहुंचकर खाना ऑर्डर करती है और वापस आकर अपने अपने चेयर पर बैठ जाती है। इधर अजय कॉरिडोर में चलते हुए शीला जहां बैठी हुई थी वहां पहुंच जाता है। अजय को आता देख शीला उठकर खड़ी हो जाती है। आप यहाँ कब आई? अजय शीला से मुस्कुराते हुए पूछता है। आप कब आए? शीला अजय के बातों का जवाब नहीं देकर वही सवाल अजय से दोहरा देता है। मुझे यहाँ आए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा शायद। और आप? अजय शीला को जवाब देते हुए उसके लिए भी सवाल छोड़ देता है। हम भी लगभग 1 घंटे से हैं यहाँ पर। और बताइए कैसे हैं आप? शीला अजय की तरफ देखकर अपने
चेहरे पर मुस्कान लिए बोली थी, मैं ठीक हूँ, आप अपनी बताइए कि कैसी हैं आप। अजय भी शीला से उसकी हाल चाल पूछता है। मैं ठीक हूँ और आपके सामने ही हूँ, शीला हंसते हुए बोली थी। तभी शीला की मोबाइल में मैसेज आने वाली रिंग बजती है। आपका फोन बज रहा है। अजय शीला से बोलता है, हाँ, मैं कंपनी वालों की कर्जा खा कर बैठी हूँ ना, वही वसूली करने के लिए हमेशा मैसेज करते रहते हैं। तो आप इसीलिए कंपनी वालों से इतना नाराज है। एक बार देख तो लीजिए, कहीं इस बार कंपनी का नहीं होकर कहीं आपके किसी काम के ही मैसेज आया हो। अजय शीला की तरफ देखकर कैजुअली अंदाज में बोला था। वैसे मैं देखने वाली नहीं थी, पर आप कह रहे हैं तो देख लेती हूँ। शीला अजय से इतना बोलकर अपनी मोबाइल बाहर निकालने लगती है। शीला मोबाइल बाहर निकालकर फोन की नोटिफिकेशन चेक करने लगती है। शीला मोबाइल में नोटिफिकेशन देखकर चौंक जाती है और मुस्कुराने लगती है। आप सही कह रहे थे, ये मैसेज किसी कंपनी की नहीं बल्कि मेरी प्यारी फ्रेंड ने ये मैसेज की है। शीला मुस्कुराते हुए अपनी ये बात बोली थी। रूपा की है आपको मैसेज? अजय शीला की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर नॉर्मल अंदाज में बोला था। अच्छा, तो आप नाम भी जानते हैं उसका, और क्या क्या जान पाए हैं उसके बारे में जरा हमें भी तो बताइए। शीला बोलते हुए अजय की आंखों में देखती है और मुस्कुराने लगती है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस नाम ही जान पाया हूँ, अजय बोला और मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो बस इतना ही जान पाए हैं? शीला बोलते हुए मैसेज बॉक्स खोल देती है और रूपा के मैसेज पढ़ने लगती है। जी हाँ, बस इतना ही जान पाए हैं, अजय शीला की तरफ देखकर बोलता है। शीला मैसेज पढ़ रही है। शीला मैसेज में लिखा है, दीदी हम फंस गए हैं, मैं आंटी जी के पास आ गई हूँ, मुझे मजबूरी में झूठ बोलना पड़ गया तो मैं झूठ बोल दी कि आप घर निकल गई हूँ। दीदी आप यहाँ वापस नहीं आना, आप जीजू को लेकर बाहर निकल जाओ, यहाँ से हम लोग सीधे घर जाएंगे, आप भी घर जाना। दीदी मेरी लाज रखना, यहाँ मत आना, आप से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपकी प्यारी छोटी बहन रूपा। शीला मैसेज पढ़ने के बाद मोबाइल अपनी पर्स में रख लेती है और अजय की तरफ ध्यान से देखने लगती है। कहानी के अगले भाग पढ़िए अगला भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।